हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम BSE और बात करने वाले हैं MCX, इन दोनों के बारे में। एंजल उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली जो फ्राइडे को हमने देखा है वो ये है कि दोस्तों BSE और MCX दोनों के अंदर आपको एक प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। दोनों शेयर दोस्तों गिर गए। तो ये गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली क्यों है, मतलब इसके पीछे दोस्तों कुछ रीज़न है, एक कारण है। वो कारण क्या आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण ये गिरावट हमको देखने को मिली है ये आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, BSE को अगर फ्राइडे को देखेंगे तो हुआ क्या, लगभग 3.78% का फॉल हमको आता हुआ देखने को मिला, जो लगभग 4000 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। 3881 के आसपास जाकर क्लोजिंग आपको आती हुई देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर MCX को देखेंगे तो सिचुएशन यहाँ पर भी सिमिलर ही थी। लगभग 3.5% का फॉल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया। तो दोनों दोस्तों हुआ क्या कि आपको गिरते हुए देखने को मिले। गिरावट जो है वो बेसिकली हमको आती हुई देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्या कि दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो है वो इस प्रकार की आती हुई दिखी। अब ये आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की आपको पता ही है दोस्तों, अभी मीटिंग थी राइट, उसका हमको आउटकम भी आता हुआ देखने को मिल गया। प्लस RBI के द्वारा दोस्तों कुछ निर्णय लिए गए थे जिसका इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली आपको अब इन कंपनीज पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये आप कह सकते हैं कि अब होता हुआ दिखेगा। होने क्या वाला है, BSE अगर आप देखेंगे शेयर्स फॉल अप टू 5%, एंजल वन डाउन 4% एज RBI लाइकली टू गो अहेड टू इम्प्लीमेंट बैंक लेंडिंग रूल फॉर प्रॉप ट्रेडिंग। यानी अब ये आखिर है क्या, पहले आपको मैं ये बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली RBI के द्वारा एक फैसला जो है वो यहाँ पर जल्द लिया जा सकता है। और इस फैसले के तहत होगा क्या कि यहाँ पर जो बैंक है वो बेसिकली दोस्तों इम्प्लीमेंट कर देंगे बैंक लेंडिंग के जो रूल्स है वो नए निकाले जाएंगे फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। अब इसका मतलब क्या है पहले आपको बताता हूँ। तो ये रिजर्व बैंक यहाँ पर रिवाइज कर सकता है प्रॉप ट्रेडिंग लेंडिंग रूल सेट फॉर द फाइनल इंप्लीमेंटेशन ऑन 1 जून 2026, यानी 1 जून 2026 से याद रखिएगा ये इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। ये एक इम्पोज कर देता है नियर टोटल बैन ऑन कमर्शियल बैंक फंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क एंड ड्रास्टिकली टाइटन्स कोलैटरल रूल्स फॉर स्टॉक ब्रोकर्स। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज इज अ शार्प राइज इन ऑपरेशनल कॉस्ट, सीवियर रिडक्शन इन कैपिटल मार्केट लेवरेज। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है कि RBI के द्वारा एक फैसला लिया जाएगा और वो फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से। और इस फैसले के तहत होगा क्या कि दोस्तों जो पैसा बेसिकली कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करता है किसको, प्रोप ट्रेडिंग मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो फर्म्स होती है, जो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं वॉल्यूम क्रिएट करती है, इन सब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स को दोस्तों कमर्शियल बैंक्स पैसा देते हैं, लोन देते हैं एक तरीके से। और इस पे लोन पे क्या होता है, कोलैटरल होता है। कोलैटरल जो है वो बेसिकली प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो देती है। अब इस कोलैटरल के नियम को भी बेसिकली याद रखिएगा बदल दिया गया है और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब पहला जितना लीनियंसी थी अब उतनी लीनियंसी नहीं है, आपको और ज़्यादा सामने कोलैटरल देना पड़ेगा। ये सारे जो नए रूल्स है वो याद रखिएगा पहले लेकर आए जा चुके हैं और इसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये रूल्स हमने ऑलरेडी दोस्तों एक वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं और उसमें आपको मैंने बताया था कि जो कोलैटरल के नियम है वो इतने सख्त बन गए कि अब जो कंपनीज है प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है उनको कोलैटरल जो है वो अब और अपफ्रंट देना पड़ेगा। पहले अपफ्रंट जैसा नहीं था, लेकिन अब अपफ्रंट जो है वो बेसिकली पे करना पड़ेगा। और ये दोस्तों अपने आप में आप कह सकते हैं जो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है उनके लिए एक नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो रफली 40 to 50%, कितना बता रहा हूँ मैं, 40 से 50% जो टोटल दोस्तों FNO होता है, जो उसका टर्नओवर होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और 30% ऑलमोस्ट कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स होती है वो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिलता है। तो इससे होगा क्या कि जब 40 से 50% के ओवरऑल टर्नओवर को इफेक्ट ये करेगा तो नो डाउट दोस्तों जो कंपनी है लाइक BSE MCX उस पर आपको इम्पैक्ट तो आता हुआ दिखेगा ही। अगर मैं बात करता हूँ BSE की तो देखिए प्रोप्राइटरी और HFT जो ट्रेड्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपने आप में BSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो उनका डेरिवेटिव सेगमेंट है वो याद रखिएगा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एनालिटिकल फर्म्स जैसे जेफरीज ने एस्टिमेट किया है कि इस रूल से जो ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर है वो 10 से 12% तक कम हो सकता है। मतलब 10 से 12% तक का याद रखिएगा BSE की अर्निंग्स पर आपको एक हिट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की अगर दोस्तों अर्निंग्स पे आपको 10% का ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो यही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो हमको आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि BSE बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, अच्छे मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। और अगर माइनर वॉल्यूम कंपनी के
आप कह सकते हैं बिजनेस पर पड़ेगा, तो इससे BSE का स्टॉक प्राइस भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। वही MCX क्योंकि कमोडिटी पे भी याद रखिएगा प्रॉप डिस्क हेविली रिलाय करते हैं, आर्बिट्राज और HFT स्ट्रैटेजीज बनती है। तो लिक्विडिटी अगर दोस्तों टाइटन हो जाएगी तो होगा क्या कि जो लार्ज कमोडिटी पोजीशंस है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं होल्ड पर आ जाएगी, और ट्रेडिंग सेशंस में आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी किसके लिए इम्पैक्ट आ सकता है दोस्तों, BSE के लिए इम्पैक्ट आ सकता है, MCX के लिए इम्पैक्ट आ सकता है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर BSE MCX पे आपको इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा तो जो इनसे इंटरमीडियरीज है लाइक एंजल वन, ग्रो, इन सब के ऊपर भी आपको असर आता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब ये बात ध्यान रखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ब्रोकर्स जैसे मैंने आपको बताया मस्ट नाउ बैक इंट्राडे लिमिट्स एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बैंक्स गारंटीज विथ 100% कोलैटरल। जैसे मैंने कहा पहले दोस्तों जो कोलैटरल था वो कितना था, 50% का था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 100%। मतलब आपको 100% कोलैटरल जो है वो पहले बैंक को देना पड़ेगा, तब जाके याद रखिएगा आपको पैसा मिलेगा। और जो MTF फैसिलिटी उस पर भी आपको स्ट्रेस आता हुआ दिखेगा, बिकॉज MTF बुक्स ये जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं इनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन अब क्योंकि याद रखिएगा ये और महंगा हो जाएगा, तो जो प्योर प्ले फिनटेक ब्रोकर्स है जो रिलाय करते थे बैंक फैसिलिटीज़ टू फ्यूल MTF ग्रोथ, उनको भी अब दोस्तों अपना बिजनेस का कह सकते हैं चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए भी आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी। और इससे होगा क्या, जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, मतलब जो इंडिपेंडेंट ब्रोकरेजेस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस में रहते हैं, बैक्ड ब्रोकरेजेस होते हैं, इन सब के ऊपर भी जो लिक्विडिटी प्रेशर है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जिनका पेरेंट कंपनी है उससे ही आपको दोस्तों कह सकते हैं जो पैसा है वो मिलना कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा एक तरीके से। तो इसीलिए दोस्तों हुआ क्या, कल जब RBI की मीटिंग थी तो उन्होंने साफ एम्फेसिस किया कि हाँ यहाँ पर RBI जो है वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। और जब कह दिया गया तो दोस्तों गिरावट जो है वो आना स्वाभाविक सी बात थी, वही आपको देखने को मिला। ये जो शेयर आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे, वहाँ पर आप देखिए 2 से 3% का आपको फॉल आता हुआ दिख गया। क्यों आता हुआ दिख गया, बिकॉज ये अगर आगे लेकर जाया जाएगा तो नो डाउट आपको इससे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। कितना पड़ेगा ये आई थिंक समय बताएगा, बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है कि 10% जो कंपनी का बिजनेस है उसका इम्पैक्ट आ सकता है, 10% कंपनी की अर्निंग्स कम हो सकती है। तो अगर अर्निंग्स कम होगी, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और कितना हिट कंपनीज लेगी अपने मार्जिन्स पे, ये भी अपने आप में आई थिंक एक देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक BSE के लिए, MCX के लिए नेगेटिव है। एंजल वन में भी गिरावट हमको देखने को मिली थी, उतनी नहीं देखने को मिली जितनी बाकी सब में देखने को मिली। ग्रो तो बल्कि कल के दिन बढ़ गया था, बट हाँ यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता हुआ देखने को मिला है। अब जैसे मैंने कहा कि इनका बिजनेस पर इम्पैक्ट हमको कितना आता हुआ देखने को मिलेगा, ये आई थिंक जब कंपनी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी तब ज़्यादा बेहतर हम कह सकते हैं पता चल पाएगा। बट हाँ ये ही खबर थी जिसके कारण जो ये सारे शेयर्स है दोस्तों आपको कल के दिन गिरते हुए देखने को मिले। गिरावट का एकमात्र जो कारण था वो यही था। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे मंडे को किस तरीके से और फर्दर ट्रेड होता है, क्योंकि दिन के लोस पर जाकर ही ऑलमोस्ट ये बंद होते हुए देखने को मिलते। तो क्या फर्दर जो गिरावट है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये देखना होगा मंडे को। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।